दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बाहुबली चैनल में। दरअसल आज मैं आपको आल्हा उदल की बैठक यानी आला मंच दिखाने वाला हूं। इस जगह पे आल्हा उदल और पृथ्वीराज चौहान ने बैठक लगाई थी। दोस्तों यह जगह क्यों खास हो जाती है, क्योंकि इसका इतिहास जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लगभग 900 बरस पहले आखिर वो पारस पत्थर को लेकर किस प्रकार से विवाद होता है, क्यों वो पारस पत्थर कहते हैं कि लोहे की धातु में टच करते ही वो पारस पत्थर यानी मणि जैसी होती थी और सोने में बदल देता था। तो ये महोबा के राजा परमार थे, उनके पास पारस पत्थर था, उसी को लेकर अक्सर युद्ध हुआ करता था। वो पारस पत्थर आज भी इस कीरत सागर में विद्यमान है, वो भी आपको बताऊंगा। समय पहले आपको बता दूं कि 1182 में जो युद्ध हुआ था, यहाँ पर आप 1100 सन ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और चंदेल राजा परमार, वही चंदेल राजा परमार हैं जो महोबा के राजा थे और आला उदल सैनिक थे उनके, जो लड़ाइयाँ संभाला करते थे। तो मैं एक कहावत वहाँ जाने से पहले आपको बता दूं, कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए और एक हमारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लोग गौ ऊपर लोथ लई लटकाए। उन्हीं की यह बैठक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ इस प्रकार है, जो ऐतिहासिक लगभग 900 बरस पुरानी है। और यहाँ से चलेंगे, ये आप बड़ी बड़ी जो शिलाएँ देख रहे हैं, ये चंदेलू पत्थर है। खास तौर पर यहाँ पर जो चला करता था उस समय, जितनी भी इमारतें इनकी निर्माण करवाया चंदेल शासकों ने इसी पत्थर से। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं, देखिए यह है वो आला बैठक, इसे आला मंच भी कहा जाता है, दोनों नाम से संबोधित इसे किया जाता है। आप मेरे यहाँ देख रहे हैं, ये कीरत सागर है, यही कीरत सागर में पारस पत्थर है। इसकी कहानी अभी मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजों ने भी किस प्रकार यहाँ पर प्रयास किया वो पारस पत्थर पाने के लिए। मैं आला मंच के यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ऊपर चलूँगा और आपको दिखाऊँगा। यह आप देखिए, यहाँ देखेंगे, यहाँ एक नहीं अनेक हमें पिलर देखने को मिलती है और चारों तरफ से खुला हुआ है। इसे मंच इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले जो आला उदल की सेना थी इसी तालाब के निकट पर खड़ी रहा करती थी। इस जगह पर आल्हा आकर एक मंच पर संबोधित किया करते थे सेना को खास तौर पर। और यहाँ आप देखेंगे, आज ये भले ही एक खुला आसमान यहाँ से हमें देखने को मिलता है, मगर एक समय यहाँ पूरा गुम्मद जैसा बना हुआ था। समय के साथ जो शिलाएं हैं नीचे गिर चुकी हैं, आज नहीं हमें देखने को मिलती हैं, छिन्न-भिन्न हो चुकी हैं। हालांकि पत्थर से बना हुआ आज यह हमें काफ़ी हद तक सही अवस्था में देखने को मिलता है। इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार है यहाँ पर। दोस्तों अब मैं आपको बात करता हूँ इस जगह पर। जब कहा जाता है कि महोबा के वीर योद्धा आल्हा उदल ने बामनगढ़ की लड़ाइयाँ लड़ी, यानी बामन राजाओं से युद्ध किया, सभी में विजय हासिल करी। और इसी प्रकार से ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ भी हुआ था। इस जगह पर बैठ के वार्तालाप होती है। दिल्ली से पृथ्वीराज चौहान आकर यहाँ पर, क्योंकि राजाओं के साथ युद्ध से पहले अगर उनकी बात अगर सही, अगर जैसे कोई बाहर का राजा आता है वो डिमांड करता है, अगर ये मान जाते तो फिर युद्ध नहीं होता है। तो इसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान पारस पत्थर को लेकर यहाँ पर आते हैं और आने के बाद वे बैठक लगाते हैं। तो महोबा से वो जो पत्थर था महोबा के राजा के पास, वो पत्थर पाना चाहते थे। आप खुद सोचिए अगर किसी व्यक्ति के पास अगर कोई इस प्रकार का कोई चमत्कारी पत्थर मिल जाए जो सोना बना सके लोहे को, तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा इस प्रकार से। तो यहाँ क्या है कि जो राजा परमार थे, इन्हें अपनी वसीकत में कहा जाता है क्रम से जो इनके पारिवारिक लोग चले आए, इसी प्रकार से इन्हें वो पत्थर मिला था। तो महोबा एक संपन्न था, फूल फल रहा था अच्छी तरीके से। तो इसी कहते हैं कि अगल बगल के जो आसपास के राजा थे, ईर्ष्या होती है, जलन होती है इसी प्रकार से। तो वो फिर युद्ध के लिए ठानते हो। और आप मेरे यहाँ देखेंगे वो टावर, वहाँ पर बहुत बड़ा मैदान है। उस जगह पे बताया जाता है कि जब वहाँ से सेना आई तो वहाँ रुकी थी और फिर महोबा के सैनिक भी गए थे। जब बराबर यहाँ पर युद्ध चल रहा था तो एक समय ऐसा लगा महोबा के राजा परमार को कि अब हम हारने वाले हैं, तो क्या किया जाए। महोबा के राजा परमार थे तो वो सोचते हैं कि ये पत्थर और किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए, इस प्रकार से तो पत्थर इसमें फेंक दिया जाता है। फेंकने के बाद सेना ढूंढती, मगर वो किसी को नहीं मिलता, लापता हो जाता है। फिर उसके बाद अचानक से महोबा की सेना हावी हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की सेना को और उन्हें परास्त कर देती है उनकी सेना को। तो इस प्रकार से युद्ध रहा। और युद्ध के साथ साथ मैं आपको बता दूं, यह आल्हा मंच है जहाँ पर कजली मेला महोत्सव होता है। हर वर्ष यहाँ पर भुजोरिया को विसर्जन किया जाता है उस जगह पर, और यहाँ से आल्हा उदल आते हैं। यहाँ पर आल्हा उदल का प्रोग्राम चलता है और महोबा के वीर योद्धा आल्हा उदल रहे, जिनका नाम भारत में नहीं पूरे विश्व में चलता है। अब उस पारस पत्थर को लेकर भी आपको कहानी बताने वाला हूँ। आखिर क्या है,
इसमें बताते हैं जैसे पारस पत्थर फेंक दिया जाता है, ये कहा गया है, बातें हैं इसी प्रकार से जब अंग्रेजी शासक होते हैं तो कई सुनी बातें इसी प्रकार से चलती हैं। चलते चलते फिर बताया गया कि अंग्रेज कई हाथी बुलाता है और उनके जंजीरें पैर में बांधकर इसमें घुमवाता है। घूमने के बाद काफ़ी दिन चलता है और कहा जाता है कि अब मुश्किल है, जब एक हाथी निकलता है तो उसकी जंजीर सोने में बदल जाती है, लोहे की जंजीर। यह आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग देख के। जब हमने इंटरनेट पर निकाला तो यही हमें जानकारी मिली इस प्रकार से। तो ये देख सकते हैं कि क्या पता इसमें पारस पत्थर हो। पहले चीज़ें थी, पहले हर कहा जाता है कि गायब हो जाते थे लोग, अलग अलग प्रकार से देवी देवताओं की शक्तियाँ थी उस समय। तो हो सकता है, ऐसा कहा नहीं, पक्का जा सकता है प्रमाणित। तो ये जगह रही जो मैंने आपको, दरअसल आला मंच है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का नज़ारा भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये कीरत द्वार है, और ये जो कीरत सागर है ये कीर्ति वर्मन राजा थे, उन्होंने बनवाया था बहुत पहले इस प्रकार से। तो ये अलग ही पुराना, और इसे झील के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, दरअसल मैंने आपको ये दिखाया कुछ इस प्रकार है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।